खबर जयपुर से है। शिक्षक संघ एकजुट होकर कर रहे बड़े आंदोलन की तैयारी। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर रजनीश मीणा ने पीले चावल दिए। राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने पीले चावल दिए। पीले चावल देकर तृतीय श्रेणी अध्यापक तबादले की मांग का समर्थन किया गया। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए सभी संगठन प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान शिक्षक एकीकृत सभी संगठनों को एक करने की भूमिका निभा रहा है कि सभी एक होकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए वचनबद्ध है। हम सभी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए स्थानांतरण के लिए वचनबद्ध है, क्योंकि सेशन अब जाने को है और 1 तारीख से स्कूल खुलने हैं। उससे पहले सरकार ने स्थानांतरण नहीं खोले हैं। हमारी सरकार से यही मांगे कि पारदर्शी स्थानांतरण पॉलिसी लाकर इनके स्थानांतरण खोले जाए तो ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। शिक्षकों को अपने गृह जिले में कार्य करने का मौका मिलेगा और नई भर्ती से वो जो पुरानी जगह है उसको भर दिया जाए तो ज़्यादा श्रेयस्कर। आज हमारे परम सम्मानित जुझारू विपिन शर्मा जी को हमने जो है पीले चावल देकर के आमंत्रित किया है कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले के समर्थन में आप साथ आएँ। भाई साहब जो है अपना समर्थन लेटर आए। खबर जोधपुर के ओसिया से है, जहां पंचायती राज और जोधपुर प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ओसिया पहुंचे। ओसिया कस्बे में बन रही अटल पथ रोड का निरीक्षण किया। कस्बे के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री मदन दिलावर का भव्य स्वागत किया। वहीं उपस्थित लोगों ने ओसिया कस्बे में रोड निर्माण के दौरान अवैध रूप से एक घर में 3 कनेक्शन लेने और कब्जे में सीसी रोड निर्माण के दौरान अतिक्रमण को हटाने की मंत्री दिलावर से बात की है। साथ ही मंत्री दिलावर को जलदाय विभाग के अधिकारियों से शिकायत की थी। प्रदेश दौरे पर निकले जल संसाधन विभाग के मंत्री सुरेश सिंह रावत नाथद्वारा पहुंचे। रावत ने प्रभु श्रीनाथ की राजभोग झांकी के दर्शन कर खुशहाली कामना की है। मंदिर समिति ने रावत को उपरना उड़ाकर प्रसाद भेंटकर स्वागत किया। सवाई माधोपुर से खबर है, जहां लगातार हुई घटनाओं के बाद वन विभाग के अधिकारियों की नींद नहीं खुली है। अमरेश्वर महादेव पिकनिक स्पॉट पर बाघिन T107 सुल्ताना की चहलकदमी आई है नजर। बाघिन सुल्ताना की चहलकदमी का वीडियो वायरल हो रहा है। वन क्षेत्र में बाघिन सुल्ताना के मूवमेंट से श्रद्धालुओं में दहशत का माहौल है। प्री मौसम की बरसात के बाद लोगों का रहने लगता है जमावड़ा। भारी संख्या में आते हैं श्रद्धालु पिकनिक मनाने के लिए। अमरेश्वर महादेव पर वन विभाग कर रहा बाघिन की मॉनिटरिंग। झुंझुनू से बड़ी खबर है, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू को नोटिस जारी कर दिया गया है। अनुशासन समिति के अध्यक्ष ओकार सिंह लखावत ने नोटिस जारी कर दिया है। जिलाध्यक्ष हर्षनी कुलहरी की नियुक्ति पर टिप्पणी पर नोटिस दिया है। 7 दिन में मांगा गया है कृष्ण कुमार जानू से जवाब। कृष्ण कुमार जानू ने फेसबुक पर लिखा था, नियुक्ति को लेकर जिलाध्यक्षों के 6 भाजपा नेता दावेदारों से पूछा था, ऐसी कौन सी योग्यता थी जो आप पूरी नहीं कर रहे थे। ये भी पूछा कि जिसका नॉमिनेशन किया वो आप सबसे योग्य है क्या। हम सब कार्यकर्ताओं को यह बात मान लेनी चाहिए। प्रदेश नेतृत्व को लेकर जो कृष्ण कुमार जानू ने सवाल उठाए थे और कहा था कि प्रदेश नेतृत्व पहले कौन सी योग्यता का अवलोकन करता था। अगर महिला कोटे में भी अध्यक्ष बनना था तो सर्वश्रेष्ठ और योग्यतम कार्यकर्ता यही थे क्या। तो कृष्ण कुमार जानू को देखिए यहाँ पर नोटिस दे दिया गया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हैं कृष्ण कुमार जानू, जिनको नोटिस जारी किया गया है। अनुशासन समिति के अध्यक्ष ओकार सिंह लखावत ने नोटिस जारी कर दिया है। तो भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू को देखिए नोटिस जारी करते हैं। अनुशासन समिति के अध्यक्ष ओकार सिंह लखावत ने ये नोटिस जारी कर दिया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता है कृष्ण कुमार जानू, जिनको ये नोटिस जारी किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जैसलमेर दौरा, कुछ देर में सीएम पहुंचेंगे जैसलमेर। सीएम के दौरे को लेकर धोरों के बीच हेलीपैड बनकर तैयार हो गया है। पवित्र गढ़सीसर सरोवर की थोड़ी देर में करेंगे पूजा। आरती कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे
खुहड़ी हेलीपैड की तमाम व्यवस्थाओं को देखने पहुंची संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह। खुहड़ी में कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाएं देखी। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। तो थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जैसलमेर पहुंचने वाले हैं। तैयारियां देखिए पूरी कर ली गई हैं और रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जैसलमेर में योग करेंगे। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। तो थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जैसलमेर पहुंचने वाले हैं। पवित्र गढ़सीसर सरोवर की पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री। बता दें कि 21 जून यानी कि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जैसलमेर से ही योग करेंगे। एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश होगी और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जैसलमेर पहुंचने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इंतजार मुख्यमंत्री का किया जा रहा है और आज रात्रि विश्राम ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जैसलमेर में ही करेंगे। वहीं पर वो मौजूद रहेंगे और बता दें कि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस मौके पर सुबह मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा योग भी करेंगे। तो सीएम भजन लाल शर्मा का देखिए जैसलमेर दौरा और थोड़ी देर में सीएम जैसलमेर पहुंचने वाले हैं। सीएम के स्वागत को लेकर तैयारियां की जा रही है। सीएम का इंतजार हो रहा है। पवित्र गढ़सीसर सरोवर की पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और आज जैसलमेर में ही मौजूद रहेंगे। रात्रि विश्राम वही करेंगे और कल अल सुबह योग भी करेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। तो ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बता दें कि गढ़सीसर तालाब पहुंचकर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिले के प्राचीन पवित्र गढ़सीसर सरोवर की पूजा एवं आरती कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रात 8 बजे गढ़सीसर तालाब से प्रस्थान कर सर्किट हाउस जैसलमेर पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में ही करेंगे। और संवाददाता हरी वल्लभ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हरी वल्लभ, मुख्यमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। थोड़ी देर में सीएम पहुंचने वाले हैं। क्या तैयारियां हो रही हैं, साथ ही क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं सीएम को लेकर? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का है जो जैसलमेर की आवाम है वो बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्योंकि भजन लाल जी का जैसलमेर से एक आत्मीय प्रेम जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब वो प्रभारी बनकर आए थे तो उनका बहुत उनके व्यक्तिगत संबंध है। तो उनके जो भी चाहने वाले हैं उनसे लगातार उनकी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सीएम भजन लाल शर्मा है वो हालांकि 6:30 बजे जैसलमेर आने का कार्यक्रम था, लेकिन किसी कारणवश देरी से बताया जा रहा है। उनका कार्यक्रम करीब 8:30 बजे जैसलमेर पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद जैसलमेर के जो ऐतिहासिक गढ़सीसर सरोवर है वहां पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत उनका जो समापन कार्यक्रम है गढ़सीसर सरोवर पर मंगल गंगा आरती करेंगे भजन लाल शर्मा। उसके बाद सर्किट हाउस की तरफ जाएंगे। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद कल सवेरे जैसलमेर के पर्यटन स्थल खोड़ी पर जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अभ्यास करेंगे। वहाँ से कार्यक्रम के बाद कनौट की ओर जाने का कार्यक्रम भी बताया जा रहा है। कनौट माता के दर्शन लाभ अर्जित करने के बाद जो है बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। शुक्रिया आपका हरी वल्लभ अधिक जानकारी देने के लिए। खबर सोजत से है, जहां मिलावट के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन। सीएमओ विकास मारवाल एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चंद्र शर्मा ने कार्रवाई की है। राष्ट्रीय राजमार्ग के 162 जार्डन के निकट आ रहे टेम्पो को रुकवा कर
तलाशी ली गई। टेम्पो से 1183 लीटर घी व वेज फैट जब्त किया गया और जांच के लिए भेज दिया गया है। चालक के पास नहीं मिले किसी तरह के कोई दस्तावेज। बरामद घी और वेज फैट को जाड़न के उप स्वास्थ्य केंद्र पर रखवा दिया गया है। फिलहाल अभी जांच पड़ताल चल रही है। चोमू से बड़ी खबर है। चोमू में लापता हुए 2 बच्चों को पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे में ढूंढ निकाला है। एसएचओ प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम को मिली है बड़ी सफलता। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सहायता से बच्चों का पता लगाया गया। दोनों बच्चे सकुशल परिजनों को सौंपे गए हैं। परिजन और पुलिस ने राहत की सांस ली है। पुलिस प्रशासन की तेज कार्रवाई की हर कोई सराहना कर रहा है। ये 2 बच्चे थे, यही नजदीकी वार्ड नंबर 9 में थे। सुबह 8:30 बजे से घर से निकले थे, तो परिजनों को कोई ध्यान नहीं था। परिजनों ने बाद में पता लगाया कि बच्चे कैसे नहीं है, तो मैंने तुरंत एसएसओ साहब को अवगत कराया। अवगत कराने के बाद में इन्होंने अलर्ट मोड पे पूरी प्रशासन को तैयार करके मुस्तैद करके जयपुर में इन्होंने कॉल वगैरह करके एक बार नाकाबंदी करवा दी थी। डर था शायद कोई बड़ी घटना न घट जाए, लेकिन बड़ी खुशी की बात यह है कि बीकानेर के खाजूवाला से खबर है। पूगल को मिली विकास कार्यों की सौगात। पूगल में सहायक अभियंता कार्यालय का उद्घाटन किया गया। जलदाय विभाग परिसर में विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने उद्घाटन किया है। रानीसर नहर पर जलाशय निर्माण का भी विधायक करेंगे शिलान्यास। दोनों के लिए 4 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट हुआ है स्वीकृत। विकसित भारत संकल्प 2047 की पौधारोपण कर शपथ ली। चूरू की कोतवाली थाना पुलिस एरिया डोमिनेशन अभियान चला रही है, जहां पंखा सर्किल सहित शहर के अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद गिरफ्तार सभी लोगों को एसडीएम के समक्ष पेश किया जाएगा। डीडीवाना में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत जिले में 80,000 से अधिक लोग योग करेंगे। जिला स्तरीय कार्यक्रम 21 जून को प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक शीतल कुंड बालाजी मंदिर में आयोजित होगा। तो वही तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिले वासियों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। झुंझुनू में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। जिले में करीब 1.25 लाख लोगों द्वारा इस दिन पर विशेष रूप से योग कार्य करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे लेकर कलेक्टर रामावतार मीणा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम स्वर्ण जयंती स्टेडियम में किया जाएगा। कल झुंझुनू जिला मुख्यालय पर योग दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा। स्वर्ण जयंती स्टेडियम में प्रभारी मंत्री महोदय और प्रभारी सचिव महोदय पधारेंगे। हमने संपूर्ण आमजन को अपील की है कि इस अवसर पर योगाभ्यास के लिए शिरकत करें, शामिल हों और पूरे जिले में एक वातावरण बना हुआ है। जगह जगह ग्राम पंचायत बानसूर में सच पे धड़क की खबर का दमदार असर हुआ है। बता दें कि आदमखोर पैंथर के हमले से एक पशुपालक घायल हो गया था। इस खबर को सच पे धड़क ने प्रमुखता से प्रसारित किया था। वहीं अब खबर चलने के बाद वन विभाग ने इस मामले को संज्ञान में लिया। वन विभाग ने पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है। पिंजरा लगाकर पैंथर को रेस्क्यू करने का काम शुरू कर दिया गया है। राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद की बैठक योजना के सफल क्रियान्वयन से अनुसूचित जनजाति का होगा सर्वांगीण विकास। टीएसपी क्षेत्र की बजट घोषणाओं को गुणवत्ता के साथ करें पूरा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़े के आयोजन जरूरतमंद तक पहुंचेगा योजनाओं का लाभ, सीएम ने कहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम ने कहा कि अंतिम पंक्ति तक जनता को लाभ पहुंचना चाहिए। टोंक जिले के बनेठा में निर्माणाधीन ईसरदा बांध प्रदेश की महत्वपूर्ण पेयजल परियोजना है। इस मॉनसून में बांध की टेस्टिंग होगी।
ईसरदा बांध का 95% काम पूरा हो चुका है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांध का हवाई सर्वेक्षण किया था। उसके बाद काम में तेजी लाई जा रही है। बांध जल जीवन मिशन के तहत दौसा और सवाई माधोपुर के 7 शहरों और 1256 गांवों की प्यास बुझाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश से सवाई माधोपुर और दौसा जिले में पेयजल आपूर्ति को लेकर ईसरदा बांध का निर्माण कार्य अंतिम पड़ाव की तरफ है। लगभग हमने 90 से 95% तक कंप्लीट कर लिया है और इस जुलाई में हम लगभग जो काम जितने काम हमें चाहिए इसको भरने के लिए वो हम कंप्लीट कर लेंगे। क्या क्या उपयोगिता इस बांध को लेकर आने वाले समय में? ये उपयोगिता इसका पेयजल की जो समस्या है, जैसे 2 जिले हमारे हैं जो दौसा और सवाई माधोपुर के टोटल 7 गांव 1256 गांव जो हैं उनको हम पेयजल की पानी की आपूर्ति कराएंगे। ये हमारा काम डैम बनाना है। उसके बाद हमारा दूसरा डिपार्टमेंट PHD जो है वो पाइपलाइन बिछा के पाइपलाइन के तहत उन गांवों में पानी की सप्लाई करेगा। कब तक इन गांवों को पानी मिल सकेगा? कोई इस बीच बड़ी खबर है, हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर अब आरोपी नहीं माना जाएगा जश्न। बड़ी जानकारी, हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर आरोपी अब जश्न नहीं मना पाएगा। आरोपियों की जमानत पर महत्वपूर्ण और अहम आदेश दिए हाईकोर्ट ने। राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत के साथ लगाई एक अहम और महत्वपूर्ण शर्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपियों से कहा, जमानत पर नहीं मनाओगे जश्न। अवकाशकाली जज जस्टिस गणेश राम मीणा की कलपीठ ने अहम आदेश दिया है। ऑनलाइन धोखाधड़ी के आरोपियों की जमानत पर राजस्थान हाईकोर्ट ने शर्त लगाई। जमानत मिलने पर आरोपी पब्लिक में किसी तरह का कोई जश्न नहीं मना पाएंगे। आरोपियों के जश्न मनाने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में छूट दे दी है। राज्य सरकार आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत को करा सकेगी रद्द। ऑनलाइन धोखाधड़ी के आरोपी सौरभ गोस्वामी को सशर्त जमानत दी गई। करौली के ममचारी पुलिस थाने में दर्ज हुआ था दोनों के खिलाफ मामला। ऑनलाइन फ्रॉड और धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किए गए थे। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट फतेहराम मीणा, आकाश शर्मा और मुकेश पाल गौतम ने मामले में पैरवी की। वहीं राज्य सरकार की ओर से PP अमित पुनिया ने पैरवी की। लेकिन बड़ा ये डिसीजन और ये बड़ा बयान दिया गया है। अब हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जो आरोपी हैं वो अब जश्न नहीं मना पाएंगे। चलिए जयपुर से जानकारी है। प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांशु पंत जाएंगे विदेश दौरे पर। मुख्य सचिव का इंग्लैंड के मैनचेस्टर जाने का है कार्यक्रम। मुख्य सचिव 29 जून से 7 जुलाई तक रहेंगे विदेश यात्रा पर। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव जनरल असेंबली के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी सुधांशु पंत का देखिए, अब विदेश यात्रा पर वो रवाना होंगे। इंटरनेशनल कॉरपोरेशन जनरेशन असेंबली के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। तो प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांशु पंत अब विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। उनकी विदेश यात्रा रहेगी। मुख्य सचिव का इंग्लैंड के मैनचेस्टर जाने का कार्यक्रम है। मुख्य सचिव 29 जून से 7 जुलाई तक विदेश यात्रा पर रहेंगे। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव जनरल असेंबली के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे सुधांशु। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की बधाई। स्वस्थ तन और स्वस्थ मन के लिए यौगिक दिनचर्या अपनाने का आह्वान किया गया है। राज्यपाल ने कहा, योग भारत की महान परंपरा है। योग शारीरिक व्यायाम भर नहीं बल्कि यह आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार से जुड़ी हमारी संस्कृति है। महान परंपरा के संरक्षण और विकास के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य करने का आह्वान किया है। बता दें कि योग दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने सभी से संकल्प लेने का आह्वान किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की सभी को बधाई। और जयपुर से बड़ी खबर है। जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई सुसाइड मामला, सरकार ने मानी डॉक्टर रोहित बिश्नोई के परिजनों की मांग। डॉक्टर राजकुमार राठौड़ का इस्तीफा। फार्माकोलॉजी के HOD के पद से हटाए गए हैं राठौड़।
एसआईटी जांच करेगी। 45 दिन में पूरी रिपोर्ट देनी होगी। परिवार को एक सरकारी नौकरी, आर्थिक मुआवजा भी दिया जाएगा। मामले में जांच सीनियर आईएएस करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो देखिए, अब सरकार ने परिजनों की बात मान ली है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तो जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई सुसाइड मामला है, जिसको लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार मामले में अब कर सकती है परिजनों की मांग को स्वीकार, और अपडेट है कि स्वीकार कर लिया गया है। बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि जो परिजनों की मांग थी अब उसको स्वीकार कर लिया गया है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुआवजे की बात कही गई है। और एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। निजाम, ये जो परिजन है लगातार मांग कर रहे थे और कह भी रहे थे कि जो एचओडी है उसको हटाया जाए, फिलहाल सरकार ने उनकी सारी बातें मान ली है। बिल्कुल, देखिए कि जो डॉक्टर रोहित बिश्नोई के सुसाइड मामले में लगभग कह सकते हैं कि सहमति बन चुकी है। सभी सत्य जो है परिजनों की वो मानी जा चुकी है। इस पूरे मामले की जांच जो है एसआईटी करेगी। इसके साथ ही देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात की ये जो बैठक चल रही है पिछले 3 से 3.5 घंटे से जो बैठक चल रही है, अभी भी जोगाराम जो मंत्री हैं जोगाराम पटेल, उनके आवास पर ये बैठक चल रही है। उस बैठक में कई बातों पर निर्णय हो चुका, जिसमें खासतौर से इस पूरे मामले की जांच जो है एसआईटी से कराने की। इसके साथ ही जो आरोपी एचओडी है उनको अपने पद से हटाया जा चुका है। और अभी देखिए कि कुछ ही मिनट पहले उनका इस्तीफा जो है वो स्वीकार कर लिया गया है और उनको जयपुर मुख्यालय कर दिया गया है। इसके साथ ही परिवार में से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही जो जांच है वो सीनियर आईएएस ऑफिसर जो है उनकी ओर से की जाएगी। इस बात पर और इसके मामले में देखिए, आर्थिक जो मुआवजा है वो फिलहाल तय नहीं किया गया है, लेकिन आर्थिक मुआवजा जो है सरकार देगी इस मामले में। तो कई जो मुख्य बातें थी परिजनों की ओर से वो मान ली गई है। तो संभवतः अब कभी भी इसका ऐलान किया जा सकता है कि वो धरना हटाया जाए। और इस मामले में अभी भी जो है कुछ पुलिस अधिकारी जो मौके पर पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए अभी जो बैठक में मौजूद है उनकी, तो इस पूरे मामले में देखिए, क्योंकि जोधपुर से जोगाराम पटेल खुद लोनी विधानसभा से आते हैं, उनका भी जोधपुर में प्रभाव है। साथ ही केके बिश्नोई जो कि बिश्नोई समाज से भी आते हैं, मंत्री केके बिश्नोई, इन दोनों मंत्रियों की। हाँ, शुक्रिया निजाम कंटालिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। टोंक की तेलवी से खबर है, जहां पर बीसलपुर बांध में एक युवक की डूबने से मौत हो गई है। जयपुर निवासी 4 दोस्त आए हुए थे पिकनिक मनाने के लिए। एक युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। जोरावर सिंह पुत्र माला सिंह निवासी सांगानेर है मृतक। टोंक जिले में पानी में डूबने से मरने वाले की संख्या में बढ़ी है। पिछले दिनों बनास नदी में डूबने से 8 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। तो बनास नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। ये कुछ युवक पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे, लेकिन इस बीच ही बड़ा हादसा हो गया और डूबने से इस युवक की मौत हो गई। तो बीसलपुर बांध में युवक की डूबने से मौत हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से आयोजित राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद की बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री ने वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत लंबित व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावों का शीघ्र निस्तारण कर अधिकार पत्र जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए कार्यों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश प्रदान किए। छह साल के अंतराल के बाद सिक्किम में नाथुला दर्रे के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई है, जिसके बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रथम दल रवाना हो चुका है, जिसे लेकर मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर के सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर का आभार जताया। साथ ही कहा कि यह महत्वपूर्ण यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता, विदेश मंत्रालय की सशक्त योजना, सिक्किम सरकार के संबंधित विभागों के सहयोग और आईटीबीपी के समर्पण से ही संभव हो पाई है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि नाथुला सीमा बैठक चौकी का नाम अब भारत के वीर सपूत स्वर्गीय लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी के नाम पर रखा गया है। यह हर राजस्थानी के लिए अत्यंत गौरव और सम्मान का क्षण है।
जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर की आमजन से अपील। सोशल मीडिया के जरिए मेयर सौम्या गुर्जर ने अपील की है। कहा कि पिंक सिटी जयपुर स्वच्छता, योग और पर्यावरण संरक्षण का बन रहा है संगम। स्वच्छ वातावरण में योग करना न केवल स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है बल्कि पृथ्वी के प्रति हमारे प्रयासों को भी मजबूती देता है। आइए मिलकर स्वच्छता अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं और धरती को स्वस्थ रखने में अपना योगदान दें। आइए 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सब मिलकर योग करें। हमारे देश की ताकत है योग, जिसको पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व के अंदर 60,000 स्थानों पर योग के कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे जयपुर को, गुलाबी नगरी को योगमय बनाने के लिए 11 स्थानों पर योग के कार्यक्रम हैं। हमारे पर्यटन स्थल, हमारे धार्मिक स्थल, हमारे उद्यान, उनमें योग के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हम सब उन कार्यक्रमों में सहभागी बने, योग रूपी यज्ञ में हम आहुति दें। और साथ में इस बार की थीम है वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक स्वास्थ्य एक पृथ्वी। हम हमारी पृथ्वी के लिए कोशिश करें सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल